बोले एक किसान थे, किसान बेचारे हल चलाते रहते, खेती किसानी करते रहते। एक महात्मा का हमारा स्वभाव था, वो घूम घूम करके भगत बनाते भगवान के। तो महाराज वहां से निकले, ए भैया किसान, कुछ भजन पूजन भी करते हो या खेती किसानी में लगे रहते हो? अरे बोले महाराज जी हम तो किसान हैं, खेती किसानी में लगे रहते हैं। बोले आओ तुम्हें मंत्र देते हैं। महाराज वहीं गंगा जी की नहर प्रवाहित हो रही थी, उसी में स्नान कराया और स्नान करके मोटी बढ़िया दुलरी कंठी धारण करा दी और अपना ही महाराज अचला ओढ़ा करके मंत्र दे दिया, जपो कृष्णचंद्र। अब वो किसान कृष्णचंद्र 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 जपने लग गया। बाबा कह के गए, देख आज कम से कम दिन भर जपते रही हो, जिससे कि नाम मंत्र भूल मत जाना। ठीक है ठीक है। अब तो महाराज किसान काम करते रहो, नाम जपते रहो, जपते रहे महाराज, हल चलाते जाए और महाराज नाम जपते जाए। इतने नाम में डूब गए कि भूल गए कि मुझे घर प्रसाद पाने भी जाना है, भोजन करने भी जाना है। किसान की पत्नी ने सोचा कि नहीं आए तो चलो वहीं खेत में दे आती हूँ। तो डलिया में बढ़िया भोजन रख करके किसान को देने के लिए खेत में गई है। देखा कि महाराज हल चलाते जा रहे हैं, कुछ बड़बड़ाते जा रहे हैं। अरे पागल है गए क्या, बावड़े हैं गए कछु, ऐसे बिना किसी बात के ऐसे बड़बड़ा रहे हो, क्या बात है, आओ भोजन कर लो। बोले देवी बोले मती, आज गुरुजी मंत्र दे के गए हैं, यदि मैं भोजन करवे लग गए हो तो मंत्र भूल जाऊंगा। किसान की पत्नी ने कहा इधर आइए हम बताते हैं। बोले जब तक आप भोजन करो तब तक के लिए अपना मंत्र मुझे दे दो, मैं जपूंगी, और जैसे तुम्हारा भोजन हो जाए तो उसके बाद में फिर वापस ले लेना। हाँ बोलिए बढ़िया है, ठीक है ठीक है। तो बोले जपो कृष्णचंद्र। अब किसान की पत्नी थोड़ी सी तोतलाती थी, जीवा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो पहले तो महाराज किशन चंद कहा उसने, किशन चंद थोड़ी सी बोली, और धीरे धीरे महाराज किसान तो लग गए भोजन में, और वो किशन चंद से खिसल चंद कहने लगे। किसान का भोजन पूरा हुआ और बोले लाओ मेरा मंत्र। बोले जपो खिसल चंद्र। अब महाराज चंद्र उसे भी याद था, लेकिन आगे का भूल गया था। उसने सोचा हाँ कुछ ऐसे ही है, ठीक है, खिसल चंद्र वो भी जपने लग गया। भावपूर्वक महाराज भगवान का नाम जपता, निरंतर जपता रहता। बहुत प्रेम हो गया महाराज नाम से, नाम जप करते करते। एक दिन तो अपनी मेड़ में बैठ करके खेत की और महाराज जपने लग गया, खिसल चंद्र। इतना मस्ती में महाराज डूब गया, भाव में, खिसल चंद्र जपते जपते, कि उसकी मस्ती में भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे बैठे झूमने लगे। महाराज भगवान बैकुंठ में शेष सैया पर बैठे झूमने लगे। भगवती लक्ष्मी ने कहा भगवान ये क्या कर रहे हो आप, ना कोई कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है, ना कोई वाद्य बज रहे हैं, ना कोई संगीत सुनाई दे रहा है, फिर आप कैसे झूम रहे हो? बोले बोलो मत लक्ष्मी, बहुत मौज आ रही है, हाँ मस्ती चढ़ रही है। एक मेरा भक्त मेरे नाम को जप करके मस्त हो रहा है, उसकी मस्ती में मैं भी मस्त हो रहा हूं। अच्छा इतना प्यारा भक्त, उसकी मस्ती में आप मस्त हो रहे हो, तो कृपा करके भगवान उसका एड्रेस तो बता दो, जिससे कि हम जा करके उनका दर्शन करके तो आवे। हाँ जाओ लक्ष्मी दर्शन करे आओ। तत्काल भगवान ने एड्रेस पता बता दिया है। अब तो लक्ष्मी मैया आई हैं और आकर के महाराज भेष बदल करके आई, पास में पहुंच गई महाराज किसान के। थोड़ी दूर से सुना, कान लगा करके ये जब क्या रहा है, तो महाराज वो तो खिसल चंद्र जप रहा था। लक्ष्मी मैया ने वहीं से तार जोड़ा भगवान से और कहा नाथ ये आपका नाम नहीं जप रहा है, ये तो कुछ और बड़बड़ा रहा है। भगवान ने कहा भगवती लक्ष्मी ये मेरा ही नाम जप रहा है, आपको विश्वास नहीं है तो पास में जाकर के पूछ लो उसी से। अच्छा ठीक है पूछ लेती हूँ। अब तो लक्ष्मी पास में गई और बोले ए भैया किसान ये किसका नाम जप रहे हो? उसने सोचा पता नहीं कहाँ से आ गई नाम में विक्षेप करने के लिए, तो महाराज वो कुछ बोला नहीं, अपना जप। अच्छा भजन करो तो बोलना नहीं चाहिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हाँ माला डालते जाएंगे, उत्तम माला जपते जाएंगे, हजारा माला। और महाराज हमने अपनी जन्मभूमि में देखा, माला डालते जाएंगे और ताश हो रही है, वहीं बैठे ताश देखते जा रहे हैं, दुप्पी लगा दी दुप्पी।
ऐसे भी कर देते लोग। तो ऐसे नहीं, भगवान का ध्यान करते हुए भावपूर्वक जप करना चाहिए। तो महाराज वो बोला नहीं। लक्ष्मी ने और पास में जाकर के पूछा, ए भैया किसान, किसका नाम जप रहे हो? फिर नहीं बोला। लक्ष्मी को रोष आया और जाकर के हिला दिया, ए भैया किसान, किसका नाम जप रहे हो? अब तो किसान को भी बड़ी तेजी से रोष आया, किसका नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो? तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। लक्ष्मी घबराई भई, भागी भगवान के पास में और बोली, नाथ गाली देना था तो आप ही दे लेते, उस गंवार किसान से गाली क्यों दिलवाई? लक्ष्मी उसने गाली नहीं दी। हाँ, बेचारा बिना पढ़ा लिखा, हाँ, जानता नहीं था कि किस भाषा में बोलना चाहिए। उसने अपने गांव की भाषा में कह दिया। अच्छा बोले, बताओ हम तुम्हारे हैं कि नहीं? बोले, वो तो हो नाथ, लेकिन मैंने विष्णु सहस्त्रनाम, श्री राम सहस्त्रनाम, कृष्ण सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, हाँ, इतने सहस्त्रनाम मैंने पढ़े, किसी भी सहस्त्रनाम में आपके ये नाम हमने नहीं सुना, नहीं पढ़ा। बोले, देवी लक्ष्मी, ये मेरा बड़ा प्रेम का नाम है। एक बार मैं मैया यशोदा की गोद में बैठा था। मैया की इच्छा थी गोद में बिठाने की, लाड़ दुलार करने की, और मेरी इच्छा थी खेलवे की। तो मैं मैया की गोद में बैठो बैठो बार बार खिसल जाऊं। मैया बार बार पकड़ के बैठा हुए, मैं खिसल जाऊं। मैया बोली, तेरो नाम गर्गाचार्य जी ने व्यर्थ में ही कृष्णचंद्र रख दियो, तू कृष्णचंद्र ना है, तू तो पूरो खिसल चंद्र है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।